गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एज पर योर टाइम यू वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, दोस्तों, आई एम बैक। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा काम के प्रेशर में था, तो इसलिए मैं चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्टेड अपलोडिंग द वीडियोस। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैंने इंटरेक्ट किया और स्टूडेंट्स ने ये कहना है कि जिन क्लास +2 यानी कि 12वीं क्लास के स्टूडेंट के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, तो उनका कहना है कि बिजनेस स्टडीज़ और मैनेजमेंट में उनको प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वही बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का लगातार आज से 10 क्लास, जी हाँ दोस्तों, लगातार आज से 10 क्लास कंटिन्यू मेरा चलेगा। कल परसों तरसों करके 10 क्लास चलेंगे दोस्तों। 10 क्लास पूरा 10 का क्लास कंटिन्यू होगा या नहीं, ऐसा हो सकता है 5 क्लास हो, उसके बाद थोड़े गैप के बाद दूसरे 5 क्लास हो, ऐसा दोस्तों रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं कुछ लिखने नहीं वाला हूँ, बोर्ड पे मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ। आज बस आपके साथ 1 to 1 इंटरेक्शन होने वाला है दोस्तों। ये कोरोना वायरस का सेकेंड वेव चल रहा है, कोरोना वायरस का सेकेंड वेव चल रहा है, और इस कोरोना वायरस के सेकेंड वेव ने हम सभी को घर में लॉक करके रख दिया है। जी हाँ, आई होप कि आप सभी अपने अपने घर पे होंगे और घर से कहीं बाहर नहीं जा पा रहे होंगे, तो उससे आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही होगी, बोर लग रहा होगा, लेकिन बिलीव मी, मेरा यकीन मानिए कि ये लेक्चर आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनफुल रहने वाला है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उस टॉपिक को। उस टॉपिक में आज मैं 3 बातों को डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। छोटा सा वीडियो रहेगा, इसमें 3 बातें मैं डिस्कस कर लूंगा। 3 बातें क्या क्या है? 3 बातें हैं। पहला है ह्यूमन एक्टिविटीज, दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड तीसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई ये तीनों क्या है सर? समझाता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोज एक्टिविटीज, जरा मैं शब्द को सुनिए, मैं आज कुछ ब्लैक बोर्ड में लिख नहीं पाऊंगा, बस सुनिए क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से। दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन बाय ह्यूमन, those activities which are done by human to fulfill their needs called human activities। फिर से, those activities which are done by human, एक बड़े डेफिनेशन को, एक सेंटेंस के डेफिनेशन को पार्ट में अगर आप समझेंगे तब आपको इजी होगा डेफिनेशन को समझने में और याद रखने में। क्या है डेफिनेशन ह्यूमन एक्टिविटीज का? दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन बाय ह्यूमन। दोज एक्टिविटीज मतलब, एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? जो आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हैं। रात को सोने तक क्या, रात को सोना भी एक तरह का एक्टिविटी है। तो इस रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक आप एक्टिविटी करते हैं सोने का, फिर सुबह उठने के बाद आप ब्रश करते हैं, आप हाथ मुंह धोते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप खेलते हैं, कूदते हैं, ये सब क्या एक्टिविटीज है? दोज ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर डन टू फुलफिल देयर नीड्स। फुलफिल देयर नीड्स का मतलब क्या होता है? क्यों किया जाता है ये एक्टिविटीज? आप क्यों सोते हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आप क्यों सोते हैं, सुबह क्यों उठते हैं, सुबह क्यों ये ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, फिर बाहर जाते हैं, खेलने जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये सब आप क्यों करते हैं? टू फुलफिल देयर नीड्स। फुलफिल देयर नीड मतलब ये हमारी ज़रूरत होती है भाई, सोना, खाना, ये सब। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम ये सारा एक्टिविटी करते हैं। इन एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? ह्यूमन एक्टिविटीज। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ह्यूमन एक्टिविटीज 2 पार्ट में डिवाइड है, समझिए बात को। ह्यूमन एक्टिविटीज 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या, बताता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखिए, आपके मम्मी पापा, वैसे आप कहीं काम तो अभी नहीं करते होंगे, लेकिन आपके मम्मी पापा जरूर काम करते होंगे। आपके मम्मी पापा मान लें कुछ भी हैं, हो सकते हैं डॉक्टर हो सकते हैं, कोई दुकान के मालिक हो सकते हैं, या फिर किसी ऑफिस में क्लर्क वगैरह ऐसी पोस्ट पर भी काम करते होंगे। तो वो सुबह उठते ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, ये कुछ एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद 9 से 5 या फिर सुबह 9 से रात 8, ऐसे डिफरेंट टाइम शेड्यूल में वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस या फिर अपने दुकान पे जाते हैं, जहाँ पर भी वो काम करते हैं। और वहां पर जाकर के वो जो एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी से क्या होता है भाई? उस एक्टिविटी से महीने के आखिर में आपके घर में पैसा आता है। क्या आता है? पैसा आता है, जी हाँ। अगर आप वो कहीं ऑफिस में काम करते हो तो सैलरी मिलता होगा, अगर कोई बिजनेस काम करते होंगे या फिर किसी दुकान चलाते होंगे तब उनको महीने के आखिर में प्रॉफिट होता होगा, यानी कि
मुनाफा होता होगा, उस मुनाफे को वो घर पे लेकर आते होंगे और उससे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी पूरी होती है। आपने जो कपड़े पहने हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने जो ईयरफोन लगाया होगा, आपने जो मतलब जो भी सारी किताबें खरीदी होंगी, जो भी सारे नोट्स खरीदे होंगे, जिस भी घर में आप रह रहे हैं, वो सब किसकी वजह से है? उनके इन एक्टिविटीज़ की वजह से। उन्होंने बिजनेस किया या फिर वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद आपकी ये सारी ज़रूरतें पूरी हुई हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटी वो कर रहे हैं अपने दुकान में, अपने ऑफिस में, इन एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है? ये ह्यूमन एक्टिविटी तो है, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ये एक्चुअली है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इसका मतलब दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन बाय ह्यूमन। दोज एक्टिविटी व्हिच आर डन बाय ह्यूमन। भाई 9 से 5 जो तुम्हारे पापा जो ऑफिस जा रहे हैं, वो एक्टिविटी कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं। दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन बाय ह्यूमन टू अर्न मनी। टू अर्न मनी उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन बाय ह्यूमन। दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन बाय ह्यूमन टू अर्न मनी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई डॉक्टर के लिए पेशेंट को चेकअप करना ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लॉयर के कोर्ट में जाकर के केस लड़ना ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वहीं पर अगर आप सीए का मतलब जानते होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं डिफरेंट कंपनीज और फार्म में जाकर के, वो भी उनका क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? वो काम करने के बाद उनको उसका पैसा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज एक पार्ट हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा पार्ट क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब क्या है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? दोज एक्टिविटीज, वही डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं। दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डन नॉट टू अर्न मनी, not to earn money but to satisfy their needs, but to satisfy needs. Those activities which are done not to earn money, मतलब कि those activities which are done, जो किया जाता है not to earn money, मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है, but to satisfy the need, बस सिर्फ नीड जो है, जरूरत जो है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर एग्जाम्पल भर भर के एग्जाम्पल है। इसी टाइम पीरियड को ले लीजिए। अगर आप लोग सोशल मीडिया में अभी ज़्यादा मतलब कि अपडेटेड हैं, मतलब सोशल मीडिया ज़्यादा चला रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, अपना इंस्टा वगैरह, तो आपने देखा होगा बहुत सारे इस कोरोना वायरस के सेकेंड वेव सिचुएशन में बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी मतलब जो फिल्म स्टार है, जैसे कि सोनू सूद हुए या फिर दूसरे भी जो सारे सेलिब्रिटी हैं, वो क्या कर रहे हैं? लोगों की मदद कर रहे हैं। जहाँ पर लोगों का मतलब कि रोजगार छिन गया है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, उनको खाने को दिया जा रहा है। जहाँ पर लोग एक जगह पर अटक गए हैं, एक जगह से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, वो मतलब बस का अरेंज कर रहे हैं और बस का अरेंज और खाना का अरेंज करके उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं वो लोग कि ये उनके लिए ये किया तो वो उन्हें बदले में पैसा देंगे। नहीं भाई, वो पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा दे ही नहीं पाएंगे पहली बात, और दूसरा पैसा के लिए कर नहीं रहे हैं। ये सब वो क्यों कर रहे हैं? सेटिस्फाई देयर नीड, मतलब उनके सेटिस्फाई के लिए, उनके खुशी के लिए बस वो काम कर रहे हैं, उनको आराम देने के लिए काम कर रहे हैं, गरीब लोगों को। इसके लिए ये सारे सेलिब्रिटी वगैरह ये सब काम कर रहे हैं। सिर्फ सेलिब्रिटी ही नहीं, हर मतलब कोई संस्था हो गई या फिर कोई एनजीओ हो गया, जैसे कि कोई मतलब सेवा संस्था हो गया, वो ये सारे काम कर रही है। अपने फेसबुक वगैरह पर इसके भर भर के वीडियोस हैं, आपने देखे होंगे या फिर सुना हो जरूर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ये जो काम किया जा रहा है इसके बदले में उनको पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन क्या होगा? सेटिस्फाई देयर नीड होगा। सेटिस्फाई देयर नीड में उनको खुद को खुशी मिलेगी और जिनको जरूरत है उनकी जरूरत पूरी होगी। सेटिस्फाई देयर नीड मतलब उनकी जरूरत पूरी होगी। भाई जो मजदूर बाहर देश में जा गए थे अपना काम करने के लिए, लेकिन वहां से फिर वापस नहीं आ पा रहे, अब मान लो मैंने या फिर मेरी एक संस्था ने उनको वहां से लेकर के अपने घर तक पहुंचाया, इसके बदले में हमने उससे पैसा नहीं लिए। क्या मिला हमको? दुआ। दुआ कहते हैं ना, एक मतलब क्या है? ब्लेसिंग्स। हमको ब्लेसिंग्स मिला है, लेकिन वो मॉनेटरी टर्म में उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। भाई कितना ब्लेसिंग मिला, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके मम्मी पापा ने आपको आशीर्वाद दिया, आप कितना आशीर्वाद है ये, ऐसा होता है? नहीं। तो वो बात है। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो किया जाता है सिर्फ सेटिस्फाई के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता है।
बहुत सारे जो हमारे सेलिब्रिटी होते हैं वो एक फिलैंथ्रोपी का काम करते हैं। फिलैंथ्रोपी का काम का मतलब क्या है? यही सब काम होता है, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनको खाना देना, ये सब क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज, उसका 2 पार्ट है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहले होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके बाद आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे क्या क्या मतलब टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। ओके, थैंक यू।